ओम शांति। कहा जाता है कि हमारे हस्तों की रेखा में हमारा भाग्य छिपा हुआ नहीं है। भाग्य तब बनता है जब हम सच्चे दिल से कोई भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उसको पाने के लिए। तो भाग्य तो बनता है, भाग्य की कलम हमारे हाथ में ही है। जितना हम जिंदगी में अपना भाग्य बनाना चाहे, बढ़ाना चाहे, उतना भाग्य बढ़ा सकते हैं। और वो भाग्य बनता है पुरुषार्थ से, तदबीर से। तो आज की इसी के ऊपर ही सुंदर कहानी सुनेंगे, जिस कहानी का नाम है पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य। तो दो राज्यों के बीच में युद्ध की तैयारियां हो रही थी। दोनों ही जो शासक थे, जो राजा थे, एक जो संत था, विद्वान था, उसको बहुत मानते थे दोनों शासक, और उनके अच्छे भक्त थे। तो बहुत जोर शोर से दोनों राज्य के बीच में, दोनों शासक के बीच में युद्ध की तैयारियां हो रही थी। उसके पूर्व दोनों ही राजा, दोनों ही शासक जो अपने संत को मानते थे, तो दोनों ही वो संत के पास बारी बारी अलग अलग समय में जाते हैं विजय का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जब पहला शासक अपने युद्ध में विजयी बनने के लिए संत का आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, तो संत उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपका इस युद्ध में विजय निश्चित है। फिर दूसरा शासक, दूसरा राजा उसी संत के पास जाता है विजय का आशीर्वाद लेने के लिए। तब संत दूसरे शासक को, दूसरे राजा को कहते हैं कि इस लड़ाई के अंदर, इस युद्ध के अंदर आपका विजय संदिग्ध है। तो जब दूसरा जो शासक था ये सुनता है, तो हिम्मत नहीं हारता है और अपने सेनापति को बुलाता है कि हमें इस युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त करनी है। बल हम हारने वाले हैं, हमारी विजय संदिग्ध है, फिर भी हमको मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तो वो रात दिन बारीकाई से युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। परंतु वो जो पहला शासक था, जिसने संत ने उसे आशीर्वाद दिया था कि आपका इस युद्ध में विजय निश्चित है, तो वो युद्ध की तैयारियां नहीं करता है, निश्चिंत हो जाता है, उसको कोई भी चिंता नहीं रहती है और आमोद प्रमोद में, नृत्य संगीत में ही समय व्यतीत करता है। और उसकी जो सेना थी वो भी रंग रेलिया में अपने टाइम वेस्ट करती है, और कोई भी युद्ध का जो अभ्यास है, तैयारियां है, वो सेनाएं भी नहीं करती है। तो युद्ध का समय नज़दीक आ जाता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो जो पहला शासक था, जिसका युद्ध के अंदर विजय निश्चित होता है, वो हार जाता है, परास्त हो जाता है। और दूसरा जो शासक था, जिसका विजय संदिग्ध था, तो वो जीत जाता है। जिसके कारण पहला जो शासक था, जिसकी विजय निश्चित थी, वो बौखला जाता है और तुरंत ही वो उस संत के पास जाता है और संत को कहता है कि आपकी वाणी में कोई दम नहीं है, आपके भविष्यवाणी गलत ठहरी,
आप सच्ची झूठी ही भविष्यवाणी करते हैं, सच्ची भविष्यवाणी आपकी होती नहीं है। तब वो संत उस शासक को समझाते हुए कहते हैं कि आप ऐसे ही अनावश्यक बौखलाओ नहीं। मैंने कहा था कि आपकी विजय निश्चित है, परंतु आपने तो पुरुषार्थ ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, इसलिए आपकी विजय निश्चित होते हुए भी आपको हार खानी पड़ी। परंतु जो शासक था, दूसरा जो राजा था, उसकी जो विजय थी वो संदिग्ध थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ और तदबीर के ऊपर विश्वास किया और पूरी लगन के साथ बारीकाई से युद्ध किया, और उनकी हार होते हुए भी, उनकी हार निश्चित थी, फिर भी उन्होंने हार को विजय में परिवर्तित कर दिया। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि पुरुषार्थ हमेशा मेहनत ही बड़ी होती है। जितनी आप कड़ी मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं, उतना आपका भाग्य बनता है। तो सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। तो पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है। शेर भी जंगल का राजा है, तो उसे भी शिकार करना पड़ता है। एक जगह पर वो बैठ जाए और कहे कि मेरे मुख में मृग आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पानी भी पीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पानी उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। तो जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है, प्राप्त करना है, वो मेहनत और पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठ जाएंगे तो आपका भाग्य होते हुए भी आप दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे और आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। मेहनत और परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है, हमारा भाग्य बनता है। अच्छा, ओम शांति।